Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all students? I hope you all will be fine. Before starting our new topic children's, first we will revise our previous one. So our previous topic was Delhi Convention. What was Delhi Convention? I hope students आपने जब lecture सुना होगा आपको समझ में आया होगा. फिर भी हम एक दफ़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं. So let's revise it. Convention of Elected Representative of Legislative Assemblies 1946 दिल्ली कन्वेंशन जिसे कहते हैं. 1945 और 46 के इलेक्शंस में जो लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ के मेंबर्स इलेक्ट हुए थे उनकी कन्वेंशन थी ये. 500 मेंबर्स इसमें शामिल थे. ये कन्वेंशन 1946 को दिल्ली में हुई. मुस्लिम लेजिस्लेटर्स के अलावा कुछ माइनॉरिटीज़ लेजिस्लेटर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. इन द स्टार्ट ऑफ सेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्ट्रेस दिया फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल. उन्होंने पॉइंट आउट किए वो डेंजर्स अगर यूनाइटेड इंडिया लिबरेशन हासिल कर ले तो उसके क्या डेंजर्स हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं. इसके अलावा हुसैन शहीद सोहरावर्दी फ्रॉम बंगाल उन्होंने इस सेशन में एक रेजोल्यूशन सबमिट किया जिसमें उन्होंने एक मैप पेश किया कि कौन कौन से एरियाज़ पर पाकिस्तान होना चाहिए. उन्होंने कहा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एंड सिंध जो नॉर्थ वेस्ट पर हैं सब कॉन्टिनेंट के वो एरियाज़ यहाँ पर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी है. एंड नॉर्थ ईस्ट साइड पर असम एंड बंगाल यहाँ पर भी मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी है. इनको मर्ज करके एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए पाकिस्तान के नाम से. उन्होंने कहा कि यूनाइटेड इंडिया मसाइल का हल नहीं है बल्कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए जहां वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें. उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी सेपरेट असम्बलीज़ होनी चाहिए. हिंदूज़ के लिए अलहदा कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हो और मुस्लिम्स के लिए अलहदा कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हो. So student, this was all about the Delhi Convention 1946. Now today we are going to start our new topic which is Cabinet Mission Plan 1946. What was Cabinet Mission Plan? इसके important points क्या हैं? First हम इसके aims को डिस्कस करेंगे कि what was the aims of mission. Second, scheme of the missions. मिशन ने क्या schemes पेश किए. Acceptance of cabinet mission by Muslim League, view of Congress, and then review on cabinet mission proposals by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So let's start it. Cabinet mission एक मिशन था from the British Parliament जो 1946 में हिंदुस्तान भेजा गया था. इसमें सिर्फ 3 मेंबर्स थे. ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स हिंदुस्तान आए थे, इंडिया आए थे ताकि वो हालात को जान सकें कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, व्हाट दे वांट. वो 3 मेंबर्स कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस, मिस्टर अलेक्जेंडर एंड स्टिफर्ड क्रिप्स. कैबिनेट मिशन प्लान से पहले स्टिफर्ड क्रिप्स जो है हिंदुस्तान आए थे. उन्होंने क्रिप्स मिशन पेश किया था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने. मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि क्रिप्स मिशन में इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम्स की अलहदा मुल्क की कोई बात नहीं की गई थी. और कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस की कोई ऐसी बात नहीं की गई थी. कहा गया था कि जंग के बाद हिंदुस्तान आज़ादी हासिल करेगा लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों इमीडिएट स्टेप चाहते थे. सो इसके बाद कैबिनेट मिशन को भेजा गया इन द लीडरशिप ऑफ 3 मेंबर्स. एक लॉर्ड लॉरेंस, दूसरे मिस्टर अलेक्जेंडर एंड द थर्ड वाज स्टिफर्ड क्रिप्स. वो तीनों हिंदुस्तान आए. उन्होंने हिंदुस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश की. व्हाट वाज द एम? क्या मकसद था स्टिफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन को हिंदुस्तान भेजने का? ये जो कैबिनेट मिशन था
ये जब हिंदुस्तान आया, इन्होंने मुलाकात की कांग्रेस के अब्दुल कलाम आज़ाद से एंड देन गांधी जी से और मुस्लिम लीग के कायदे आज़म से। उनको इंसिस्ट करना था कि वो एक मुआहदे पर राज़ी हो जाएं। उन्होंने अपने स्कीम्स पेश की इन 16 मई 1946 और इनकी स्कीम्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट शॉर्ट टर्म स्कीम एंड द सेकेंड इज लॉन्ग टर्म स्कीम। ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म स्कीम्स, वो पार्टीज़ जो कैबिनेट मिशंस के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेगी वो फिर गवर्नमेंट बनाने में उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा। और जो पार्टीज़ इनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी उन्हें गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स, इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए इंक्लूड द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, फॉर एग्जाम्पल यूपी, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा एंड बिहार। इन एरियाज़ पर हिंदूज वॉज इन मेजॉरिटी, तो इनको ग्रुप ए में रखा गया। ग्रुप बी इंक्लूड द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, NWFP जिसका नाम था पहले, एंड सिंध एंड बलूचिस्तान। इनको ग्रुप बी में रखा गया क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं नॉर्थ वेस्ट साइड पर ये एरियाज़ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे। ग्रुप सी में नॉर्थ ईस्ट साइड के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को रखा गया जिसमें बंगाल एंड असम शामिल थे। सो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स। शॉर्ट टर्म प्रपोजल्स में क्या था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेगा उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज दे विल नॉट participate in government. So let's discuss about the proposal of cabinet mission. इनकी क्या proposal थी? Proposal was that they were saying कि यूनाइटेड इंडिया को फ्रीडम दी जाएगी जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होंगे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सारे जो ग्रुप्स हैं, जो तबके हैं, उनके लोग शामिल होंगे। देन जो प्रोविंस सेपरेशन चाहता है वो 10 साल बाद इंडिया से सेपरेट होकर अपनी एक अलहदा मुल्क बना सकता है। सो दिस वाज अ प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स पर मुस्लिम लीग का क्या व्यू था एंड कांग्रेस का क्या व्यू था। फर्स्ट मुस्लिम लीग ने बहुत सोच समझ के ये प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर ली। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इस प्रपोजल्स में 10 साल बाद कोई भी प्रोविंस जो है वो अलहदा होकर अपने लिए एक मुल्क बना सकता था। देयर वॉज अ पॉइंट फॉर मेकिंग पाकिस्तान। कायदे आज़म ने इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर दिया, बट बिकॉज ऑफ गांधी एंड अदर लीडर्स उन्होंने फिर इस प्रपोजल पर रिव्यू किया। व्हाट वाज द व्यू ऑफ गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया। जवाहरलाल नेहरू 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब हिंदूज कांग्रेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर लेगी, उसके बाद ब्रिटिश जो है वो चले जाएंगे मुल्क से और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। तब हिंदूज़ जो हैं वो मेजॉरिटी में होंगे क्योंकि हिंदूज़ मुसलमानों से बहुत ज़्यादा थे, तो हिंदूज़ मेजॉरिटी में होंगे, तो हिंदूज़ को ये इख्तियार भी हासिल होगा कि वो कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल्स हैं उसमें चेंजिंग कर सकता है। तो वो ये 10 ईयर्स के बाद जो प्रोविंस इंडिया को छोड़ सकता है, इस वाले प्रपोजल को वो चेंज कर देंगे। जब नेहरू ने ये स्टेटमेंट दी तो कायदे आज़म और जो दूसरे मुस्लिम लीग के लीडर्स ने उन्होंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हिंदूज़ आर इन मेजॉरिटी। सो उन्होंने
अपनी अप्रूवल वापस ले ली। उन्होंने कैबिनेट मिशन को जो अप्रूवल दी थी वो उन्होंने वापस ले ली, और कैबिनेट मिशन जो है, जब कायद-ए-आज़म ने अप्रूवल वापस ले ली तो उस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, योम रास इक़दाम, जिस पर कायद-ए-आज़म ने फुल फॉर एक्शन लिया और अपनी अप्रूवल को वापस ले लिया। अगर कायद-ए-आज़म उस अप्रूवल को एक्सेप्ट कर लेते और अप्रूवल वापस ना लेते तो हिंदूज़ कांग्रेस जो है वैसे ही करती जैसे उन्होंने सोचा था। वो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को चेंज कर देती एंड फिर कोई पाकिस्तान ना होता, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ एक ही मुल्क में रहते इंडिया में। कायद-ए-आज़म प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत से वर्कर्स को जेल भी हुई, बट दिस वाज अ ग्रेट एफर्ट डन बाय कायद-ए-आज़म एंड द अदर लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग। सो कैबिनेट मिशन का कोई नतीजा ना निकल सका क्योंकि इट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। एंड मुस्लिम लीग जो है, जो मुस्लिम है, वो बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी इस इंडिया में। अगर मुस्लिम लीग अप्रूवल ना देती तो किस तरह से कोई भी कानून बन सकता मुल्क में। सो कैबिनेट मिशन वाज रिजेक्टेड। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान. Read the topic at your home, and if there will be any ambiguity you may ask in your group. Have a nice day, students. Allah Hafiz.